Hello students, so this side Harpreet sir. I again welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Sir, much awaited video. Yes sir, sample paper analysis for business studies code 054 for the session 2023. Yes sir, मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए exclusive on YouTube. Yes sir, for all the students. Sir, सबसे पहले अगर हम देखें पेपर फॉर्मेट तो SIP के बच्चे हमारे जो रेगुलर इवनिंग कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो जान के खुश होंगे कि जिस फॉर्मेट पर मैंने आपको पेपर अभी हाफ ईयरली एग्जाम का दिया था, यस सर, सेम फॉर्मेट हैज बीन एडॉप्टेड बाय द बोर्ड एग्जाम. यस सर, 1 मार्क के 20 MCQs जिसमें शॉर्ट केस स्टडीज, CS मतलब शॉर्ट केस स्टडीज, शॉर्ट क्वेश्चंस, सैंपल आपके जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है, इस प्रकार के क्वेश्चंस, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ये दिए गए हैं 1 मार्क के 20 MCQ. पार्टी एवरीबडी, ओके, 20 MCQs यू विल हैव. देन 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस जिनकी वर्ड लिमिट वैसे 3/4 पेज होती है. वर्ड्स में आप अब एक एक वर्ड तो गिनोगे नहीं ना, तो 50 to 75 वर्ड्स मैं आपको बता दूं. 4 मार्क के 6 क्वेश्चंस है यहाँ पर हमारे 1 पेज के जिसकी वर्ड लिमिट होती है 24 मार्क्स. एंड 6 मार्क के 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं 24 मार्क्स के लिए. सर पूरा का पूरा मैंने आपके लिए मेहनत करके रखी यहाँ पर. चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए जो है एनालिसिस भी यहाँ पर भैया बना करके रखा है. इसका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किससे MCQ है, किससे शॉर्ट क्वेश्चन है, किससे लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप अपने आप करते रहना. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे सेशन के सारे चैप्टर्स के पूरा कोर्स अवेलेबल है सर. उसके परचेज के का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, और फ्यूचर बैचेस के लिए आप कोई भी गाइडेंस मुझसे चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पर चल रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ डिस्कशन ऑफ सैंपल पेपर. उससे पहले वीडियो को रॉकेट की तरह आप जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. मैं इस तरीके की अपडेट्स अब आपके लिए लाने वाला हूँ इन फ्यूचर ऑल्सो. सर फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाता है हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है कि यस, सो वी आर प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ऋषभ एक अवतार कंपनी में जो अपॉइंटेड है करंट हेड, उन्हें एक फंक्शन परफॉर्म करना है जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, और वो आइडेंटिफिकेशन, बच्चों वो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क जो है भैया कर चुके हैं, राइट. सो अवतार हैज परफॉर्म द टास्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, राइट. तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के बाद का स्टेप आपको बताना था. कौन सा होता है? हम सब जानते हैं भैया, डिपार्टमेंटलाइजेशन. अगला बिजनेस एनवायरनमेंट की वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि कहती है कि चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं और इट इज डिफिकल्ट टू सर प्रेडिक्ट द फ्यूचर. वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन कॉपी है अपनी क्लासेस में से सर, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन कॉपी है. डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बताओ सर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? अनसर्टेनिटी, राइट सर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आरोहन लिमिटेड कंपनी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है. परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंट्स और पर्सनल डिपार्टमेंट है सर कंपनी के. आपको बताना है कि कौन से डिसएडवांटेज है. तो आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में सर. ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है इग्नोर हो जाता है. सो आंसर इज बी. ओके, देन एक पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, पहली बार वैसे मैंने सैंपल पेपर में देखा, पर हमारे जो रेगुलर कोर्सेज है उसके अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दे रखा है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको उसके अंदर जरूर सॉल्व कराया है, राइट सर. सामने कंप्यूटर के बैठी है मैडम जिनका नाम है सपना, और वर्कफोर्स जो इनकी, तो वर्कफोर्स इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सोशल एनवायरमेंट, राइट सर. और डायमेंशन कौन कौन सी है सर, क्योंकि कंप्यूटर के आगे बैठी है तो डायमेंशन होगी सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. अगला क्वेश्चन आता है सर, with reasons आपको बताना है in the light of the fact that it has been generally seen that individual in the organization resist changes resist क्यों करते हैं सर? business environment dynamic है. business environment क्या है? dynamic. so this is the answer. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च करती है भाइयों बहनों, जिसके अंदर एक डिसएडवांटेज आर्गुमेंट बताना था आपको अगेंस्ट. आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या बता कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी आपस में इतनी ज्यादा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है सर. सो दिस इज द आंसर. अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सर हमारा, एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग, ताकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है उसकी वजह से अच्छी परफॉर्मेंस होगी. फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन में हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे. और इसके साथ ही आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइटेड नहीं है. तो जो नहीं है हाईलाइटेड वो है सर टैपिंग एंड असेंबलिंग यूजफुल रिसोर्सेज की, कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है.
ऑल्सो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जिसमें 400-500 एम्प्लॉयज, अगला क्वेश्चन, जिसमें ले ऑफ कर दिया गया है। कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने के लिए 400-500 एम्प्लॉयज को कंपनी ने निकाल दिया। यहाँ सर कंपनी निकाल दिया, बोले कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव सर, सोशल ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन बात करता है सर, राधा स्टार्टेड अ होम कुक्ड डिलीवरी ढाबा सिस्टम। हर मदर, she decided to cook, they decided to help her, they relied on friends and family for the orders। अच्छी क्वालिटी का फूड दे रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा रहे हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें हम, यस सर, बेंचमार्क बनाते हैं, बेंचमार्क बनाते हैं। अभी मेरा चैप्टर से पढ़ा बाकी है, बट बेंचमार्किंग हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन में। और कंट्रोलिंग फंक्शन भाइयों और बहनों बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। तो आंसर इसका सी। रमन एंड वासुदेव, दो एम्प्लॉयज है कंपनी के, चोरी चकारी कर रहे हैं। एम्बेजलिंग मतलब चोरी चकारी। कंपनी ने क्या करा? साइबर पुलिस को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा और साइबर पुलिस को इन दोनों की कंप्लेन कर दी। बताइए कंपनी ने कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सरसाइज किया सर? कंट्रोलिंग। कौन सा किया सर? कंट्रोलिंग। आउटकम ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि डिजाइन करने में हेल्प करता है, रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल एंड डिफाइनिंग इंटरपर्सनल रिलेशन। यहाँ पर आंसर डेलीगेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेलीगेशन आंसर नहीं है। ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिफाइन करने की बात हो रही है सर। डिफाइन करने की बात हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। बहुत ध्यान से जो 15 मिनट मिलते हैं पेपर के, पेपर पढ़ा करो ढंग से। यहाँ डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग रिलेशनशिप पूछ रहे हैं, द आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और तुम करके क्या होगे नालायक लोगों? तुम करके आओगे इसका डेलीगेशन। गलत बात, आगे बढ़ेंगे सर। स्टेटमेंट 1, ट्रांसपोर्टेशन से टाइम यूटिलिटी खत्म होती है। नालायक पेपर बनाने वाला, टाइम यूटिलिटी थोड़ी ना खत्म होती है, टाइम यूटिलिटी खत्म होती है वेयर हाउसिंग से, और वेयर हाउसिंग से खत्म होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी खत्म होगी और वेयर हाउसिंग से आपकी टाइम यूटिलिटी। तो स्टेटमेंट 1 आउटसाइड खत्म है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है सर। मैच द फॉलोइंग जो था, अगला क्वेश्चन था, फाइनेंशियल मार्केट को हम मैच करते हैं मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो ए का हुआ सेकंड, ओके, बी का हुआ प्राइमरी इज स्टॉक मार्केट फॉर न्यू मार्केट। तो इसका आंसर हुआ ए, 2, 3 एंड 1। डैश इज द नंबर असाइन टू ईच ट्रांजैक्शन। सर स्टॉक मार्केट में हर ट्रांजैक्शन को हम एक नंबर असाइन करते हैं मित्रों, और उस नंबर को हम कहते हैं यूनिक ऑर्डर कोड। यूनिक ऑर्डर कोड, ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और सर एक मच अवेटेड क्वेश्चन आप लोग का सैंपल पेपर से रिलेटेड। सर आप इस पेपर को कितने स्टार दोगे? 3 स्टार सर, 3 स्टार। बोर्ड में नॉर्मली 3 to 5 स्टार पेपर आता है, 3 स्टार हम इस पेपर को दे सकते हैं। ओके, इससे एग्जाम में एक बात याद रखना, आप आगे की वीडियो देखो मत देखो, पेपर इससे टफ आएगा। एक बात लिख के रखो, पेपर इससे टफ आने वाला है, बात खत्म। और एंटरप्रेन्योरशिप की भी वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी, राइट। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज अंडर द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम इन्वेंट्री की बात करते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्या स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी देता है? सही बात है। डीमैटेरियलाइजेशन आज की तारीख में होता है, ये भी सही बात है। सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन होता है इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, गलत। रेगुलेटरी फंक्शन नहीं है सर, ये सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन जो कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करता है मार्केटिंग के, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, प्रोडक्ट कॉस्ट सेट लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सेट करता है? ये वैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अपर लिमिट सेट करता है आपका कंज्यूमर का डिमांड और यूटिलिटी। क्लियर? Which of the following about advertisement is incorrect? Impersonal form, personal form, paid form, mass selling technique. It is inflexible as message cannot be adjusted to needs of buyer. Sir, advertisement impersonal होता है, कभी भी person नहीं होता। तो statement 1 is right. Okay, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर के स्टेप्स को सीधा सा बताना है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले भैया डीमैट अकाउंट खोलो, उसके बाद में आप ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है। उसके बाद में आप जो है एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर को, और फिर जो है आपका ऑर्डर होगा सेटल। तो हमारा जो कोड है वो हो गया 2, 3, 4 एंड 1। सो सर 2, 3, 4 एंड 1, आंसर इज डी। टॉप मैनेजमेंट भैया, यहाँ से हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन शुरू होते हैं, और दिल थाम के बेटे फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी आता है। टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, जो है प्लानिंग कर रहे हैं, और प्लान्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप है, स्टाफ है, ये सब निकाला गया। दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स, डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड है। सारे के सारे नाम तो लिख दिए, कंट्रोलिंग तक का नाम लिख दिया। आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि कौन सा फंक्शन, उस प्रोसेस को बताओ
दैट इज इनहेरेंट, सर ये इसका आंसर ही है, दैट इज इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनहेरेंट मतलब इंपॉर्टेंट इन ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, 3 मार्क्स के लिए जो है आपको यहाँ पर पूछा गया, और कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना था सर। नेक्स्ट सर, मिसेस अहिल्या पसी, प्रिंसिपल है प्रेस्टिजियस स्कूल के, स्कूल हैज अ वैकेंसी फॉर हेडमास्टर, सीनियर टीचर हैज द ओपिनियन कि इंटरनल कैंडिडेट्स यूज किए जा सकते हैं, जबकि पासी और मैनेजमेंट जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हैं। आपको बताना है, आपको जस्टिफिकेशन देना है दैट मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड टू कन्विंस द स्टाफ फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज के आपको यहाँ पर रीजंस देने हैं, मेरिट्स लिखने हैं सर, कोई भी 3 लिख सकते हैं। निहायत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, एक्सप्लेन सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दोनों को चॉइस में इन लोगों ने पूछा। कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं, हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ने भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत हमें नहीं है। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस परफॉर्म बाय स्टॉक एक्सचेंज क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ डिस्कशन की कोई नीड मुझे नहीं लगता। 25th क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन्यूमरेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड्स, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज। सर ये सिंपल सा टॉपिक हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर जो आपको पूछा गया है, और चॉइस में यहाँ पर नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर certain characteristics of individual in process of identifying and choosing the best person। choosing the best person को हम कहते हैं सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पर कोई भी 3 लिखने थे, सिलेक्शन टेस्ट 5 टेस्ट हम लोग यहाँ पर हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये टेस्ट आते हैं, कोई भी 3 आप यहाँ पर जो है लिख सकते थे। 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आपको वो वाले बताने हैं that are concerned with the problems for encoding and decoding of message। सर सिमेंटिक बैरियर्स, कौन से बैरियर्स है सर, ये है सिमेंटिक बैरियर्स, कोई भी 4 आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। इसके अलावा 4 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच आर रिलेटेड टू अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हो गए। दोनों में से आपको जो अच्छे लगे अटेम्प्ट करके आइएगा। इन सार्थक स्टील लिमिटेड 27 क्वेश्चन बातों बातों में यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। इन सार्थक लिमिटेड several initiatives have been taken to further improve the motivation level of employees to designing, यहाँ पर अलग अलग मेथड्स की बात हो रही है, जहाँ पर उन्हें स्टेबिलिटी देना, वर्क कल्चर, फ्रिंज बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिकल एड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आपको बताना था इंसेंटिव्स जो यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है, तो सबसे पहले फ्यूचर इनकम वर्क, ये सब जॉब एनरिचमेंट में आता है, फ्रिंज बेनिफिट्स आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आ चुके हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर सर जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा सर, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, इस तरीके के मेथड जहाँ पर 4 मार्क्स में पूछे गए सर आपसे। अगला कॉन्सेप्ट सर, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन है विथ रेजिंग ऑफ द फाइनेंस। क्रिस लिमिटेड, ओके सर यहाँ पर आता है, जिसको वैसे ये पेपर को लेवल देखते हुए मेरे को 2 स्टार ही देने थे, पर जब मैंने ये क्वेश्चन देखा आपका क्रिस लिमिटेड तो 1 स्टार मुझे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है इस पेपर की आन बान और शान। तो आइए सबसे पहले बहुत ही हम लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्रिस लिमिटेड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग कारपेट्स के अंदर है, कंपनी की शेयर कैपिटल है 70 लाख, फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपए। तो सर अगर 70 लाख की शेयर कैपिटल है और 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो मित्रों नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं 70,000। कितने होते हैं सर? 70,000। सिंपल। कंपनी इस कंसेप्ट, तो मैं यहाँ पर एक दूसरी आपकी स्लाइड के अंदर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट जो है यहाँ पर लगा लेता हूँ। सर नंबर ऑफ शेयर्स इज 70,000। सर नंबर ऑफ शेयर्स जो है 70,000 है सर, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के हैं 70,000। सर कैसा आया? 70 लाख रुपए आपको जो है शेयर कैपिटल की वैल्यू दी है, और 100 रुपए अगर फेस वैल्यू है, 70,000 शेयर्स हो चुके। कंपनी चाहती है प्रोडक्शन को एक्सपांड करना, जो 50 लाख की नई मशीन लगाना चाहती है, ठीक है, मेजर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज। फाइनेंस मैनेजर कहते हैं रिकमेंडेड दैट कंपनी कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग 7% डिवेंचर, 7% डिवेंचर। तो सीधी सी बात है, अगर मैं पूछूं कि 50 लाख पे 7% डिवेंचर इशू हुए, सर अगर 50 लाख का डिवेंचर है, 50 लैक्स के अगर डिवेंचर्स है, और इस पर अगर 7% इंटरेस्ट रेट है, तो सीधी सी बात है 3,50,000 रुपीज इंटरेस्ट आता है। 3,50,000 रुपीज क्या आता है सर? इंटरेस्ट। जिन लोगों ने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, राइट सर, जिन लोगों ने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है,
उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, बट बाकी लोग जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना बाकी है, जो मेरे से भी पढ़ना बाकी है, आप लोग टेंशन मत कीजिए, एक बार सिर्फ सॉल्यूशन देखिए इसका, राइट। तो 7,50,000 यहाँ पर जो है ब्याज निकल आती है 7% के हिसाब से। गिवन दैट ईपीएस ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन, सारी मेहनत इधर ही है, आफ्टर एक्सपेंशन भैया ईपीएस दे रहे 35 रुपए और टैक्स रेट दे रहे 30%। क्या प्रभाकर की रिकमेंडेशन सही थी? मतलब क्या लोन से पैसा लाना सही था? क्या लोन से पैसा लाना सही था? तो इसके लिए हम कुछ वर्किंग करेंगे मित्रों। तो आइए, सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर ईपीएस, और ईपीएस का फॉर्मूला होता है बच्चों अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब कोई भी बच्चा बता देगा कि अगर ईपीएस 35 दिया क्वेश्चन में और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को अगर हम एक्स माने तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं भैया? नंबर ऑफ शेयर्स भी जो है वो भी तो आपको दे रखे हैं, इज इक्वल टू एक्स अपॉन 70,000, हमने अभी अभी ऊपर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अगर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालना चाहेंगे तो आपका, तो सर अगर आप अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से 35 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 70,000, तो आपका जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है वो हमारा आ जाता है यहाँ पर 24,50,000। ओके, वो आ जाता है हमारा 24,50,000। अब हमको करना क्या है? हमको ये चेक करना है था आरओआई निकालना है। आरओआई निकालने के लिए हमने अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकाला है, बट हमको जाना होता है आरओआई निकालने के लिए ईबीआईटी। मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताता हूँ। ईबीआईटी का फॉर्मूला है आरओआई इज इक्वल टू ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो सर ईबीआईटी पर जाने के लिए हमारे पास में अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया है 24,50,000, ना हमारे पास में अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ना हमारे पास में ईबीआईटी है, पर एक चीज हमारे पास जो यहाँ पर हमें दे करके रखी है वो है इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट जो है हमारा यहाँ पर हमें दे करके रखा है, राइट। तो सर क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट जो है निकाल करके दे रखा है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन फॉर्म करेंगे सर, दैट अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस टैक्स। सिंपल सी बात है, अर्निंग आफ्टर टैक्स वो हमारा ये रहा हितेश, क्योंकि हमारे पास में प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना अर्निंग आफ्टर टैक्स और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर सेम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं बहुत आसानी से, आसानी से अब जो है क्वेश्चन आपका आगे बढ़ सकता है। 24,50,000 आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अर्निंग ईबीआईटी को अगर मैं एक्स लूँ जो कि मैंने ऊपर ही लिया, राइट, ईबीआईटी को अगर मैं एक्स लूँ जो कि मैंने ऊपर ही माना, तो मेरा टैक्स 30% होगा ईबीआईटी का, तो टैक्स को मैं यहाँ पर 0.3x लिख सकता हूँ, राइट। तो जब मैं ऐसे 0.3x लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाता है 24,50,000 इज इक्वल टू 0.7x, राइट। सिंपल सी बात है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू निकल करके आनी है 24,50,000 डिवाइड बाय 0.7, और 24,50,000 डिवाइड बाय 0.7, तो 24,50,000 डिवाइड बाय 0.7 आपका आ जाता है 35 lakhs, और ये हमारा आ चुका है ईबीआईटी। सर 35 lakhs हमारा आ चुका है यहाँ पर ईबीआईटी। अब बस निहायत ही आसान से क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। आपका ये ईबीआईटी आ चुका है, अब हम सीधा सा आरओआई जहाँ पर जो है निकाल सकते हैं, दैट इज 35 lakhs डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 70 लाख का पहले की इक्विटी और 50 लाख के डिबेंचर्स, तो 120 लाख, मतलब कि 1,20,00,000 इंटू इसे कर देना है हमें 100, राइट। सो ये हमें जो है सॉल्व करते ही मिलता है 29.16%, राइट सर। तो 29.16% हमारा जो है आरओआई आ गया है, और 29.16% आरओआई आने के साथ साथ, क्योंकि हमारा आरओआई इंटरेस्ट रेट हमारा है 7%, आरओआई हमारा इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, ईपीएस बढ़ा, तो फाइनेंस मैनेजर का जो डिसीजन था वो जस्टिफाइड था। ये इस पूरे क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर
है। यस सर, ओके सर। तो लास्ट जो है मैंने आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया था। 29 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन, मयंक परचेज अ फूड ऑफ पैकेट ऑफ चॉकलेट जिसमें ब्रांड फॉर हिज ओन डॉटर इन द नियर बाय मार्केट। आफ्टर कंज्यूमिंग द चॉकलेट्स हिज डॉटर फेल सिक, शी फाइल्ड अ केस, इन्होंने फाइल किया बट बिल लेना भूल गए। क्योंकि बिल लेना भूल गए तो आपको बताना था एनी 4 पॉइंट्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन टेकिंग बिल। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन है, निहायत ही आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ केस स्टडी दिया गया है, ऐसा भी देखने को मिला है। सिंपल क्वेश्चन भी केस स्टडी फॉर्म में जो है पूछे गए हैं। दैट इज अगेन इजी क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं। सारी ही टेक्निक पूछ ली, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल्स पूछ लिए, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, रेम्यूनरेशन, वेरी इजी। Pros and cons of each alternative, क्वेश्चन नंबर 32 प्लानिंग से था। नेम एंड एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप्स, जो कि प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करने से सर पहले लिए जाते हैं। तो 4 स्टेप उससे पहले लिए जाते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। 6 मार्क्स में आपको ये लिखने थे। और चॉइस में दे देते हैं कि प्लानिंग एक प्रोसेस जो कि है 3 स्टेप्स आपको उस प्रोसेस के लिखने हैं। जो कि मैंने नया वर्ड यहाँ पर एक आया है, आफ्टर यूजिंग कंजेंचर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस के बाद के 3 स्टेप्स आपको यहाँ लिखने हैं। ये जो स्टेटमेंट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस पर हाईलाइट करती है। सिंपल। जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी known for its consumer baby business of baby oil and bandages, but many people do not came to know that company also runs medical device and diagnostics as well as pharmaceutical company with 1,80,000 employees worldwide. The company has chosen to share decision making authority with levels at place it nearest to the point of action. lower levels के साथ में मित्रों, लोअर लेवल के साथ में यहाँ पर डिस्पावर देने की बात हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन इसका आंसर है। वर्कर्स कॉम्पिटेंट बनेंगे, केपेबल बनेंगे, पोटेंशियल एंड डायनामिक लीडर्स बनेंगे, मैनेजरियल डेवलप्ड फ्यूचर, जितने भी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखे वो लिखने थे। सिंपल सा 6 मार्क का क्वेश्चन था। दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं सर लास्ट क्वेश्चन पे। कोको लिमिटेड ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ chocolate products. It has action program of not selling its product by a generic name but with a different name. Branding, marketing से क्वेश्चन है। As the company follow the policy reasonable affordable prices set करने, pricing decision. During the festive season the company launched a massive, इस क्वेश्चन में बहुत ब्यूटी है, लास्ट तक देखना। During the festive season the company launched a massive promotional campaign to increase its revenue and achieve its communication objectives. The company introduced free gifts for promotion. ये promotion है। Then their grounds on sales delivers the product not only to departmental stores but also to small groups, जो कि physical distribution है। आपको ये नहीं पूछा कि हमने ऊपर पूछा क्या, आपको ये नहीं पूछा कि जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आपको दिख रहे हैं वो लिखो। आपको पूछा है एनी 4 एक्टिविटीज मार्केटिंग फर्म जो कि करेगी इन्वॉल्व इन अपार्ट फ्रॉम द मेंशन्ड अबव वंस। इन 4 पॉइंट को छोड़ के, कौन से 4? ब्रांडिंग, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा प्रमोशन को छोड़ करके जो मैंने आपको 12 फंक्शंस पढ़ा रखे हैं ना मार्केटिंग के, इन 4 फंक्शंस को छोड़ के कोई भी 4 लिखाना। इन 4 फंक्शंस को छोड़ करके कोई भी 4 लिखाना। यहां पर आपका क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब मच अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो यहां पर आ रहा है आपके लिए। सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया? सर आइए इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज बता देता हूँ आपको। चैप्टर 1 नेचर ऑफ मैनेजमेंट, MCQ है 2, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन है, 5 मार्क का चैप्टर है, एक्सपेक्टेशन भी 5 की रहती है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 6 मार्क का एक्सपेक्टेशन, 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन दिया। बिजनेस एनवायरनमेंट 4 MCQ सीधा का सीधा पूछा, डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा, पर एक्चुअल पेपर में डिस्क्रिप्टिव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिजनेस एनवायरनमेंट का MCQ पॉइंट से ही पढ़ो, गलत बात होगी। प्लानिंग 6 मार्क से सीधा क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग हमेशा ही, मुझे पता नहीं क्यों इस चैप्टर से बोर्ड को इतना प्यार है, MCQ पूछे 3, 6 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, 9 मार्क्स। देन स्टाफिंग 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन इन्होंने पूछा, 7 मार्क्स स्टाफिंग जो कि 6 का एक्सपेक्टेड रहता है, प्लस माइनस 1 2 चलता है। देन आ जाता है डायरेक्टिंग, 4 मार्क का 2 क्वेश्चन, 8 जो कि एक्सपेक्टेड वेटेज भी 8 ही रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला जो चैप्टर है दैट इज कंट्रोलिंग, राइट। कंट्रोलिंग चैप्टर दे हैव आस्क्ड 2 MCQs एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, 7 मार्क्स दे हैव आस्क्ड फॉर कंट्रोलिंग जो कि 6 लगभग आपका 5 मार्क का कंट्रोलिंग इन्होंने पूछा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन मुझे हमेशा ज्यादा रहती है, पर बोर्ड 8 मार्क्स का ही पूछता है। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन, 8 मार्क्स यहाँ पर पूछे। एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा का हमने अभी सॉल्व किया, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है। MCQs 4 पूछे हैं और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा है फाइनेंशियल मार्केट से, टोटल 7 मार्क्स।
मार्केटिंग, कोर्स का ड्रैकुलिस चैप्टर, एमसीक्यू 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, मतलब 20 में से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, मगर मार्केटिंग छोड़ के गए तो 5 क्वेश्चन शहीद एमसीक्यू में। 6 मार्क का 1 क्वेश्चन, 11 मार्क्स का मार्केटिंग, और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कंज्यूमर से। टोटल पेपर 80 मार्क्स, 34 क्वेश्चन यहाँ पर बैठ जाते हैं पूरे पूरे। अब सर पढ़ना कैसे? देखो, सैंपल पेपर देख करके एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा, सैंपल पेपर बहुत इजी है, पढ़ना आपको अपने हिसाब से ही है। मैं आपके साथ पूरा सेशन में खड़ा हूँ कैसे पढ़ना है ये बताने के लिए। सो मेरे नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप हमारे लेक्चर्स आप खरीद सकते हैं, आपको डिफरेंस फील होगा, क्वालिटी फील होगी। और एक बात और, अगर आपने बिजनेस स्टडीज को सीरियसली लेना शुरू नहीं करा है तो आप सीरियसली लेना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि सीबीएसई के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स अकाउंट्स में फिर भी कम है, बिजनेस स्टडीज में नंबर ऑफ कंपार्टमेंट फिर भी ज्यादा है, ठीक है? तो सीरियस होकर के पढ़ना शुरू करें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।